Hello everyone. Today we are going to discuss about the last 60 days plan for GPAT 2026. जब से एग्जाम डेट आई है तब से मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ कि हम कैसे पढ़े लास्ट 60 डेज में। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। तो हमारा जो टारगेट होने वाला है, हमारा टारगेट क्या होने वाला है? हमारा टारगेट होने वाला है 7 मार्च 2026। अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं बिकॉज रीज़न क्या है कि इस बार जो है वो एग्ज़ाम अराउंड 2.5 मंथ्स पहले हो गया है। बट क्या चीज़ है कि केवल आपके लिए तो ये एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, ये एग्ज़ाम जो होगा वो सभी के लिए होगा। तो आपको क्या करना है? पैनिक नहीं करना है, आपको चीज़ें अपने एंड से जितनी हो सकती है करनी है। और आज के इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उतना फॉलो करते हो, देखो मैं कोई भी आपको हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप ये कर लो, इतना कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, नहीं। प्रैक्टिकल रियल चीज़ें जो मैंने फॉलो करी है, जिससे मैंने 2 बार जीपैट क्वालिफाई किया है, नाइपर में अंडर 100 रैंक अचीव किए, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद आपके माइंड में एक भी परसेंट का कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, जो आप सभी को पता ही है। फटाफट से हम उसको एक बार रिकॉल करेंगे। मार्किंग स्कीम होने वाली है आपको +4 और -1। टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके 125 क्वेश्चन, जिसमें से टोटल मार्क्स जो होने वाले हैं 5,500 मार्क्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थर्ड ईयर बी फॉर्म है, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपके लिए एलिजिबल है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर वाले देख रहे हैं वो डेफिनेटली फॉर्म भरें और एग्जाम दे। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 ईयर्स है और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो टोटल मार्क्स है वो है 500। अब सर कितने मार्क्स हम टारगेट करें कि हमारा क्वालिफाई हो जाए? तो देखो, इस बार एग्जाम जो है वो पहले हो रहा है, तो कट ऑफ जो है इस बार वो लो जाने वाली है। ठीक है, कंफर्म सी बात है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है वो लो जाएगी। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप 190 से 220 तक का जो मार्क्स है, इसके बेसिस, इसके बीच में अगर आप स्कोर करते हो फॉर जनरल कैटेगरी, तो आप सेफ हो, क्वालिफाई कर ले जाओगे। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक अभी मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। अब इतने मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, आप मुझे बताओ। ठीक है, अगर हम 220 भी पकड़ के चले, ठीक है, तो 220 में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? करेक्ट, 55 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे फॉर 220 मार्क्स। ठीक है, और अभी आपके पास दिन कितने हैं? अभी आपके पास 60 डेज है। तो क्या एक दिन में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे आप? कर लोगे ना? तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अगला जो अपने पास बात करें, अगर हम कट ऑफ्स की बात कर ले, तो यहाँ पे देखो कट ऑफ्स क्या होने वाली हैं लास्ट ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे सारी कट ऑफ्स परसेंटाइल में है, ये आप देख सकते हो। फटाफट से इसको आप देख लो, मैं इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बिकॉज टाइम जो है वो मेन चीज में देंगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ, ये देखो आपका 2015 का जो कट ऑफ था जनरल के 216 मार्क्स था। ये सारी कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 24 248 मार्क्स, 23 185 मार्क्स, 22 148 मार्क्स, 21 186 मार्क्स, 2020 163 मार्क्स, 2019 141 मार्क्स, 2018 137 मार्क्स, 2017 113 मार्क्स, 2016 115 मार्क्स और 2015 125 मार्क्स। अब देखो, यहाँ पे अगर आप वो देखो कि एनटीए जब तक कराता था तो कभी भी 200 का जो है वो टच ही नहीं हुआ। ठीक है, और अगर हम 20 के पहले देखें तो 150 भी टच नहीं हुआ है। तो एनटीए जब कराता था तो कट ऑफ थोड़ा सा लो रहती थी, बट जब से एनबीएमएस ने कंडक्ट कराया, तो एनबीएमएस को अभी कितने साल हुए? केवल 2 साल हुए एग्जाम कंडक्ट कराते हुए। तो उन्होंने 224 का जो पेपर था वो कंपेरेटिवली उन्होंने ईजी डाला हुआ, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई चली है 248। 2025 का पेपर बढ़िया था, तो उस चक्कर में वहां पे जो कट ऑफ थी वो 216 मार्क्स थी फॉर जनरल। इस बार का जो पेपर होने वाला है वो भी हमारा पेपर, तो पेपर का लेवल तो रहेगा, बट इस बार क्या है कि स्टूडेंट्स को टाइम कम मिला है। तो जब टाइम कम मिला है तो केवल आपको टाइम कम नहीं मिला है, टाइम जो सारे स्टूडेंट 60,000 स्टूडेंट जो अपीयर होने वाले हैं सभी को टाइम कम मिला है। तो उसके लिए जो कट ऑफ है वो भी लो जाने वाली है। तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप 190 से 210 या 220 के बीच में कहीं भी स्कोर करते हो तो आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे, इसमें कोई 1% का भी डाउट नहीं रखना है। ठीक है, चलो, तो ये बात ने बता दिया। अब आपको पता चल गया कि आपको टारगेट क्या करना है फॉर क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर आपको रैंक चाहिए तो आप अच्छे मार्क्स टारगेट कर सकते हो, उसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बात कर रखी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न्स की डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 11 क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, देन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आते हैं, फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 21 का पैटर्न है। अब यहाँ पे ये तो आपको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें, एक है मेजर सब्जेक्ट्स का पोर्शन है, मेजर सब्जेक्ट्स, और दूसरा है माइनर सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एचएपी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। बट इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यहीं रखेंगे, माइनर में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है? ऑर्गेनिक को आपको ट्रीट करना है लाइक अ माइनर सब मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये मेजर एंड माइनर का गेम हो गया।
ये चीजें भी आपको पता है। अब हम बात करते हैं जो आज की वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, कि अभी आप कहाँ पे हो, करंट सिचुएशन आपकी क्या है। करंट सिचुएशन के बेसिस पे मैंने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब तीनों ग्रुप की अलग अलग स्ट्रेटजी होने वाली है, ठीक है। अगर आप इस ग्रुप में जिसमें अराउंड 70 to 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप ग्रुप 1 में आओगे। अगर 50% से कम सिलेबस आपका कंप्लीट है, ठीक है, तो आप किस में आओगे, आप 50% या 60% से कम सिलेबस कंप्लीट है तो आप ग्रुप 2 में आओगे। और ग्रुप 2 3 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक डेडिकेटली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है बट अब वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज 31 दिसंबर है, फ्रॉम 1 जनवरी वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्या सर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो मेरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि 100% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट निकाल दो, और ये 100% तभी होगा जब आप ये डाउट निकाल दोगे। दोबारा ये क्वेश्चन आपको किसी से नहीं पूछना है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तब एक एक ग्रुप की बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 1। तो देखो यार, ग्रुप 1 वाले आप लोग ऑलरेडी बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन में हो। आपको क्या काम करना है, आपको अब फॉलो करना है 80-20 का रूल, ठीक है। 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है, 80-20 रूल होता है कि आपको 80% अपना टाइम देना है किसमें, रिवीजन में, 20% अपना टाइम देना है फॉर न्यू टॉपिक में। लाइक अगर आप दिन में 10 घंटे दे रहे हो तो जिसमें से 8 आवर्स आपका जाएगा रिवीजन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में, 2 आवर्स आपका जाएगा किसमें, कोई जो नया टॉपिक आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है उसमें जाएगा, ठीक। और साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है एंड साथ में आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है। अभी आप वीक में एक मॉक टेस्ट, एक पीवाईक्यू रख सकते हो एंड देन फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो या आप 2-2 पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यूज अभी तक आपने टॉपिक वाइज सॉल्व किए होंगे बट आपको अब फुल कंप्लीट ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना फॉर द ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 वाले क्या करेंगे, अब हाँ, ग्रुप 1 वाले की एक और चीज़ है कि आप जो अब रिवीजन करोगे ना, आपको ऐसा रिवीजन नहीं करना है कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठाया पढ़ रहे हो, नहीं, या नोट्स ऐसे पलटते जा रहे हो, नहीं। अब आपको बनाने क्या है, माइंड मैप्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपको क्या बनाने हैं, अब आपको बनाने हैं क्या, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको बनानी है और उसके साथ आपको पढ़ना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें बनानी है। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि ये कैसे बनाना है, क्या करना है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इस पर एक शॉर्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अपने फ्लो चार्ट्स दिखा दूंगा आप लोग को कि मैंने अपने टाइम पे कैसे बनाए थे, मैंने अपने टाइम पे कैसे माइंड मैप्स बनाए थे, सो दैट आप उससे एक आइडिया लेके आप उससे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूँ तो ग्रुप 2 की जिसका सिलेबस है लेस देन 50% सिलेबस कवर्ड है आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास 2 मंथ 60 डेज का टाइम है। तो आपको क्या करना है इन 60 डेज में, सबसे पहले आपको जो ये जनवरी का टाइम है, अराउंड मैं बोलूंगा जनवरी में 15 डेज, ठीक, 15 डेज मतलब टिल 15 जनवरी आप कंप्लीट अपना 100% फोकस रखोगे किस पे, सिलेबस कंप्लीशन पे। तो जो ये 15 डेज में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, आप 50% है, 15 डेज में आप 20% सिलेबस तो कवर कर ही लोगे, तो आप आराम से 70 to 80% की कैटेगरी में आ जाओगे। तो आफ्टर 15 जनवरी आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। कौन सी वाली, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है 70 to 80% वाली, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम चीज आपको माइंड मैप बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। बाकी अभी आपको जो नेक्स्ट 15 डेज होने वाले 1 to 15 जनवरी तक का, उसमें आपको केवल और केवल कंप्लीट फोकस रखना है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस ऐसे नहीं कंप्लीट करना है कि कुछ भी उठाया पढ़ने लग गए, नहीं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने स्ट्रेंथ पे गेम खेलना है। स्ट्रेंथ पे गेम कैसे खेलना है कि आपको पहले देखना है कि लाइक मैंने बताया कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बैक करता हूँ। देखो कैसे अपनी स्ट्रेंथ पे गेम कैसे खेलते हैं वो समझो। लाइक यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। किसी का फार्मास्यूटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा। अब किसी का कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसका बायोटेक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो अभी आपको बायोटेक नहीं पढ़ने जाना है। क्यों, क्योंकि बायोटेक से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा। बट अभी आपको क्या करना है, फार्मास्यूटिक्स जो आपको 38 क्वेश्चन दे रहा है, फार्माकोलॉजी जो आपको 30+ क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो उस पर पढ़ना है आपको। तो और उसमें भी जैसे फार्मास्यूटिक्स में भी आपके ऐसा नहीं होगी कि सारे फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका फार्माटेक स्ट्रॉन्ग होगा या किसी का फिजिकल फार्मेसी स्ट्रॉन्ग होगा, तो पहले उनको कवर करना है सिलेबस में, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है, समझ गए बात को आपको। तो अभी आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं कि पहले ऐसे टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग भी हो और साथ में जो उनका वेटेज भी ज्यादा हो। ये दोनों क्राइटेरिया में जो टॉपिक आ रहे हैं उनको आपको पहले कवर करना। और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज भी एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, 3 to 4 वीडियोस डाल दूंगा जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लूंगा कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, तो हमें किस सब्जेक्ट में पहले टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप, जो
बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, तो इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको पूरा जो जनवरी का टाइम है, जनवरी का टाइम जो है 30 डेज़, इस 30 डेज़ पे आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। अब 30 डेज़ में 100% सिलेबस नहीं होगा, ना मैं ये तुमसे बोलूँगा कि 30 डेज़ में 100% सिलेबस करो, कुछ नहीं करना है आपको 30 डेज़ में 100% सिलेबस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सभी सब्जेक्ट के जो टॉप टॉपिक्स हैं, लाइक फार्माकोलॉजी के जो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करने, फार्मास्यूटिक्स के जो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करने, और ऐसे करके केमिस्ट्री के जो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करना है। ऐसे करते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सिलेबस आपको, उनके टॉपिक्स आपको कवर करना है। उसका भी फुल सिलेबस मत करो, मैं नहीं बोलूँगा। लाइक आप फार्मास्यूटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो आप बायोफॉर्म करने मत चले जाना, आप पहले फार्माटेक करो। अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो आप पहले क्या करो, जनरल फार्माकोलॉजी करो, देन आप करो एंटी माइक्रोबियल करो, एंटी कैंसर करो, सीएनएस करो, ये सारे टॉपिक्स पहले करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और आपको करना कैसे है, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैं बोलूँगा कि अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स कहीं पे इधर उधर मत भटकना। आपके पास कोई भी किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो, ठीक है, कोई भी क्लास का मॉड्यूल हो, कोई भी क्लास का, अगर आपके पास कोई भी एक क्रैश कोर्स हो, मॉड्यूल है, या कोई भी ऐसी बुक हो जो आप शॉर्ट में जिसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो आप वहाँ से फॉलो करो और वहाँ से करो, और एक प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू काम करो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों में से किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हो और आपको अपनी प्लानिंग और उसमें कोई भी इशू आता है कि मुझे कैसे प्लान करना है, मुझे कैसे पढ़ना है, तो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक बहुत ही नॉमिनल से चार्ज पे। आप कंप्लीट एग्जाम तक मेरे से गाइड, पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइड ले सकते हो। उसके लिए आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट भी है, वहाँ से भी जाके बुक कर सकते हो, और अगर वहाँ से नहीं करना है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डीएम करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ग्रुप 1, 2 और 3। अब एक और ग्रुप होगा यहाँ पे, एक तरीके से मैंने और क्लासीफाई किया है। ग्रुप 1 जो है वो कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो पूरा कंप्लीट टाइम है कि हाँ यार मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे को कंप्लीट टाइम है। दूसरा ग्रुप है जो इनका सेमेस्टर एग्जाम पूरा हो गया, तो अभी एग्जाम तक उनको कोई टेंशन नहीं है। और सबसे परेशान ग्रुप क्या है, यहाँ भी सबसे परेशान ग्रुप है ग्रुप 3। उसका क्या है कि उसका सेमेस्टर एग्जाम भी बचा हुआ है और साथ में उसको कॉलेज भी जाना है। तो देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉपर्स की बात करूँ तो ड्रॉपर्स अगर आप हो तो आप 10+ आवर्स डेली आपको देना ही देना है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। और अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गया है और अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो सेम चीज़ आप करोगे, और अगर आप कॉलेज जा रहे हो फिर भी आपको 6 to 7 आवर्स देना है। और अगर ग्रुप 3 आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको 6 to 7 आवर्स तो देना ही देना है डेली, एंड वीकेंड्स पे इसको बढ़ा के 10 आवर्स तक रखना है। और एक सेमेस्टर एग्जाम्स की मैं बात, देखो सेमेस्टर एग्जाम सर 6, अगर आप 7 सेमेस्टर में हो गए, 8 सेमेस्टर में हो गए, तो आपने ऑलरेडी 6-7 सेमेस्टर एग्जाम दे रखे हैं, तो आपको पता है सेमेस्टर एग्जाम्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसमें कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो आपको पता है, वो एक दिन पढ़ के हो जाता है। मैंने भी बी फॉर्म किया हुआ है पूरा कंप्लीट, एम फॉर्म भी मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने सारी चीज़ें पता है मेरे को कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो उसके लिए आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप अपना पूरा फोकस रखो जीपैट पे, बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी जीपैट की एग्जाम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक कंप्लीट डे कैसे होना चाहिए फॉर वो किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अगर जो कॉलेज नहीं जा रहा है पहले हम उसकी बात करेंगे, जो कॉलेज जा रहा है उसके बाद में हम उसकी बात करेंगे। अब देखो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैंने अभी लाइक मेंटरशिप प्रोग्राम्स में मैं डेली सेशंस ले रहा हूँ, फोन कॉल सेशंस डेली ले रहा हूँ स्टूडेंट्स का। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई ना, वो क्या समझ में आई कि एक स्टूडेंट क्या करता है कि एक सब्जेक्ट उठाता है, लाइक उसने फार्माकोलॉजी उठाई और कंप्लीट डे क्या हुआ कि कोलॉजी ही पढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स करते हैं, बिल्कुल आपको नहीं करना। मैं बताता हूँ आपको करना क्या। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे पहले कि मिनिमम 2 मेजर सब्जेक्ट्स आपको रखने हैं, ठीक है। 2 मेजर सब्जेक्ट्स रखने हैं, उसके लिए उसमें आपको कितना टाइम देना है, 4 to 4.5 आवर्स देना है मेजर सब्जेक्ट्स में, मिनिमम 2 मेजर सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको 1 घंटे का टाइम देना है। देन आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले, मैं आपको बोलूँगा कि सोने से पहले एक बार ऐसे नॉर्मल ऐसे कंप्लीट रट्टा नहीं मारना है, नॉर्मल ऐसे सोने से पहले, अच्छा हाँ आज मैंने ये पढ़ा, ऐसे करते हुए आप 30 मिनट्स में एक क्विक रिवीजन कर सकते हो 30 मिनट्स में। एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जो 60-70% वाली कैटेगरी में है, वो एक अपना डेडिकेटेड टाइम रखेंगे किसके लिए, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, ठीक। उनका रिवीजन जो होगा माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स के थ्रू होगा, ठीक है। ये बात हो गई। और अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर मैं कब क्या पढ़ूँ, ठीक। अभी मैं क्या करूँ, मैं आपको एक टाइम के साथ एक प्लान बना के दे दूँ कि नहीं इस दिन ये पढ़ो, इतने टाइम ये पढ़ो, उतने टाइम वो पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद करना है। कैसे करना है, अब देखो, हर स्टूडेंट्स के दिन में, आपके पूरे दिन में आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा,
ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा कंप्लीट दिन में, और एक जो होगा आपका वीकेस्ट जोन होगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होगा, एक क्या होगा आपका वीकेस्ट जोन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट जोन वो होता है कि जिसमें हम पढ़ने बैठे हैं तो यार हमारा बहुत मन करता है कि हाँ मैं पढ़ूं, 3-4 घंटे एकदम अच्छे वाले निकलते हैं। जो सुबह उठने वाले हैं उनके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जोन उनका मॉर्निंग का स्लॉट होता है, और जो रात में जगने वाले होते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है जो उनका डिनर के बाद का होता है। और वीकेस्ट जोन जो मेरा था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है वो क्या होता है, आफ्टरनून का होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है इसमें आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ के खत्म कर देना है, लाइक फार्मास्यूटिक, फार्माकोलॉजी। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने क्या किया कि आज फार्माकोलॉजी पढ़ी, कल भी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, परसों भी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो। नहीं, आप क्या करो, ये दो दो सब्जेक्ट्स का पेयर बनाओ और उनको उनके एक एक टॉपिक करके खत्म करते जाओ। लाइक अगर मैंने एक पेयर बना लिया कोलॉजी का और सुटिक्स का, दूसरा पेयर मैंने बना लिया एनालिसिस का प्लस केमिस्ट्री का। अब मैंने क्या किया कि 2 दिन में स्कोलॉजी और सुटिक्स के एक एक टॉपिक कर लिए, अब अगले 2 दिन में एनालिसिस और केमिस्ट्री के एक टॉपिक करूंगा, फिर उसके अगले दिन क्या करूंगा, एक तीसरा पेयर बना लो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, समझ गए बात को। और जो आपका वीकेस्ट टाइम है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप या तो माइंड मैप फ्लो चार्ट्स बना लो, या उसमें आप क्या करो, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या उसमें आप फ्लैश कार्ड्स बना लो। तो इस तरीके से काम उस पर आप कर सकते हो, उसमें आप टेस्ट दे दो। तो ये काम जब करोगे तो वो भी टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा, और आपका जो स्ट्रॉन्ग टाइम है वो तो आप यूटिलाइज कर ही रहे हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2 मेजर स्लॉट्स आपको निकालने हैं। एक मेजर स्लॉट आपको निकालना है मॉर्निंग में, जब आप कॉलेज जा रहे हो उससे पहले आपको 2 आवर्स 2 to 2.5 आवर्स का एक स्लॉट निकालना है, और दूसरा एक स्लॉट निकालना है इवनिंग में। जब आप कॉलेज से आते हो तो रात में भी आपको 2 आवर्स का एक स्लॉट बनाना पड़ेगा। तो इससे 4 to 4.5 आवर्स का एक स्लॉट आपका बन जाएगा। और बीच में अगर आपको कॉलेज में टाइम मिलता है, आप ट्रैवल करते हो, उस बीच में टाइम मिलता है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड दे सकते हो, आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो ड्यूरिंग दैट टाइम। बिकॉज ये ऐसा टाइम है जिसपे आपको वॉर स्केल पे आपको अपनी सारे टाइम को यूटिलाइज करना है और सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। तो अभी क्या करना है कि यार देखो, एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा आफ्टर एग्जाम की मेरा कॉलेज था, मेरा सेमेस्टर था, मेरा ये था, मेरा वो था। सबको क्या दिखता है, सबको दिखता है रिजल्ट। तो इसीलिए जितना हो सकता है आप उतना उस पर एफर्ट डालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने क्या क्या चीजें करी थी। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको सिंगल सोर्स रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। नोट्स अभी आप बनाने ना बैठना, आप कोई भी मॉड्यूल ले लो, कोई भी बुक ले लो, उस पर फोकस करो। एमसीक्यूज यार आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। और टेस्ट से मत भागना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा कि लास्ट मोमेंट पे वो टेस्ट से भाग जाते हैं कि यार नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, भागना है नहीं। अभी नंबर नहीं आएंगे, अभी आप गलती करोगे, उनको प्रॉपर एनालाइज कर लोगे तो वही सारी गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे, तो वहाँ आपके नंबर आएंगे। और फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जब आप फरवरी का मंथ आएगा तब आप इन्हीं फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के थ्रू एक दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन अप्रोच अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं एक डेडिकेटेड सीरीज बना दूंगा उसमें। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि अपनी स्ट्रेंथ पे गेम खेलना है, बिकॉज हमें पूरे 125 क्वेश्चन नहीं कवर करने। मैंने बताया केवल क्वालिफाई के लिए आप केवल 55 क्वेश्चन कवर करने हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। 55 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, और ये तब भी कर सकते हो जब अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आप कर लोगे। 125 तो टॉपर भी नहीं सही करता यार, आप क्यों सही करने के पीछे जा रहे हो उसके, तो उतना मत सोचो, बस जितना मैंने बताया उतना काम करो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले हर किसी को फॉलो करने मत जाओ कि मेरा ये दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, मेरा ये दोस्त ऐसा कर रहा है तो वो ज़्यादा सही है। नहीं, वो भी तुम्हारे लेवल पे ही है ना यार, तुम कैसे उसको अपने से सही मान सकते हो, नहीं मानना है। तुम जो कर रहे हो वो सही है, बट एक अच्छा मेंटर, एक अच्छी चीज़ रखो, बस खत्म। और हर यूट्यूब पे इस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स की तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे मल्टीपल चैनल्स है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो तुम हर जगह मत जाओ, एक दो को देखो, उसी पे फॉलो करो कंप्लीट। पैनिक नहीं करना है। अभी अगर आप पैनिक करोगे तो पूरा गेम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट 60 डेज आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, और निगेटिव पीपल्स को तो हटा दो। बिकॉज अभी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यार अब तो 60 ही दिन बचे, 2 महीने में क्या होगा, जी पैड छोड़ो, क्यों फॉर्म भर रहे हो, क्यों 3,000 रुपये बर्बाद कर रहे हो। नहीं, ये 3,000 आपका लाइफ बदल देगा। तो इसको आपको फॉर्म भरना है और आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसे सारे फ्रेंड्स को हटा दो जो ये बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, तेरा भी नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम करोगे और 110% तुम क्वालिफाई करोगे। कॉन्टैक्ट एनी गाइड और मेंटर, किसी से भी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आओ, आपको कोई भी, किसी भी फैकल्टी, कोई भी टीचर, कोई भी ऐसा आपको लगता है कि हाँ जिसने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, जो अच्छी ऑलरेडी जो गाइड कर रहा है, अगर आप उससे चीज़ें कांटेक्ट करोगे तो वो आपका टाइम बचाएगा और वो चीज़ें आपको अच्छे से बताएगा प्रैक्टिकल वे में कि क्या पॉसिबल है और क्या किया जा सकता है। एंड जीपैड प्लस सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो सेमेस्टर ऑलरेडी मैंने बताया कि कैसे उसको करना है। और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पे भरोसा रखो, तुम करोगे, 110% तुम कर लोगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से अब प्रिपरेशन स्टार्ट करो।
कोई भी डाउट अगर हो आपके माइंड में तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे डीएम करो। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पे आ रहे हैं, तो मे भी थोड़ा सा डिले हो सकता है रिस्पॉन्स देने में, बट आई विल रिस्पॉन्ड 110% फॉर यू। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो नोट्स और उसके लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफ़ी अपडेट्स नेमोनिक्स फ्लो चार्ट्स में वहाँ डाल रहा हूँ। नोट्स के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो, और क्विज मतलब फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। और अगर आप मेरे से मेंटरशिप लेना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाके एक सेशन बुक कर सकते हो, नॉमिनल सा फी देके आप बुक कर सकते हो। और अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी डीएम करके सेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर डेडिकेटेड सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।